एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमन शॉर्ट्स, जहां पे आपको मिलती है इमिग्रेशन से जुड़ी हुई हर जानकारी। कनाडा में इमिग्रेशन सिस्टम लेकर आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। नया इमिग्रेशन मिनिस्टर बन चुका है, यानी कि अब और लोगों को मिल सकती है अपनी कनाडा की पीआर, वो भी सुपर फास्ट तरीके से। क्या ये सच है? क्या नए मिनिस्टर के आने के बाद नए रूल्स लागू होंगे? आज इस वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कंप्लीट अपडेट कनाडा में नए इमिग्रेशन मिनिस्टर के बारे में, और क्या होंगे पीआर के प्रोसेस, उसके बड़े चेंजेस के बारे में। पहले बात करते हैं नए इमिग्रेशन मिनिस्टर के बारे में। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट रीशफल किया है, जिसमें इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि IRCC ने नया मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है लीना डेब। ये नए मिनिस्टर काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और पहले वाले से काफी ज्यादा हाई क्वालिफाइड और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन में से हैं। उनका काम है फास्ट ट्रैक अप्रोच करना, इमिग्रेशन एंड एफिशिएंट पीआर प्रोसेसिंग को प्रायोरिटी देना। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर में एक्सप्रेस एंट्री, PNP और स्पाउसल स्पॉन्सरशिप को बहुत आसान बनाया जा सकता है। जबकि अभी 3 महीने पहले इमिग्रेशन मिनिस्टर चेंज हुए थे, जो कि फ्रेंच स्पीकर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। सभी लोगों को प्रेफर किया जा रहा था कि अभी फ्रेंच वाली साइड पे आप आ जाओ, फ्रेंच वाले कोर्सेज ही सीखो। लेकिन अब कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नए इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, ये कोई भी रेसिज्म आपके साथ नहीं करेंगे। किसी भी तरीके की एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। इनफैक्ट वही लैंग्वेज होगी जो ग्लोबली चलती है, यानी कि इंग्लिश। तो अगर आपके इंग्लिश में स्कोर्स अच्छे होंगे तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको फ्रेंच करके ही अच्छे स्कोर्स मिल सकते हैं। जबकि इनके आने के बाद ही नया CRS स्कोर अनाउंस हुआ है, जो कि अभी आया है 550 का, जो भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अब बहुत सोचा जा रहा है कि नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स में कोई भी तरीके का रेसिज्म ना होते हुए ये कैटेगरीज को प्रायोरिटी दी जाएगी। बात करते हैं कनाडा में पीआर प्रोसेस में एक्सपेक्टेड चेंज क्या हो सकते हैं, यानी कि पीआर की प्रोसेसिंग अब सुपर फास्ट हो जाएगी। नए इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अब उनका फोकस होगा बैकलॉग को कम करने में और एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग टाइम को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने में, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा था। इलेक्शन की वजह से बैकलॉग बहुत ज्यादा रुका हुआ था। तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि टेक बेस्ड ऑप्टिमेशंस यूज किया जाएगा। टेम्परेरी रेजिडेंट्स जैसे वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए पीआर पाथवे को सिंप्लीफाई किया जाएगा। फैमिली के केसेस को फास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि पहले देखा जाता था कि फैमिली के केसेस को बहुत ज्यादा फास्ट प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, उनको एज अ सेकेंडरी ही यूज किया जाता था। लेकिन अब फैमिली वाले खुश हो सकते हैं, क्योंकि अब उनकी पीआर का रास्ता साफ होने वाला है। तो अगर आप ऑलरेडी TR यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस में ऑलरेडी कनाडा में वर्क या स्टडी वीजा पे हो, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि कनाडा के आने वाले नए इमिग्रेशन मिनिस्टर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स की। नए इमिग्रेशन मिनिस्टर का मानना है कि स्किल्ड इमिग्रेंट का सिलेक्शन लेबर मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अब कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज और टारगेटेड प्रोफेशंस के लिए अलग कोटास मिल सकते हैं, जो कि पहले बहुत रेयर होता था। क्योंकि 2024 में जब ट्रूडो की सरकार थी, तब ऐसा ही होता था कि सबको सेम तरीके से ही पीआर दी जाती थी। लेकिन अब इसके डिफरेंट कोटास बनेंगे, तो अब आप किसी भी अलग प्रोफेशन में है तो आपको अलग से ही जजमेंट किया जाएगा और आपके लिए अलग पाथवे प्रोग्राम्स खुल सकते हैं। PNP प्रोग्राम भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे प्रोविंशियल डिमांड्स के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब ये है कि अब फास्टर सेक्शन होगा और पीआर की अप्रूवल भी फास्टर होगी। तो अब बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों से IRCC के बैकलॉग और स्लो प्रोसेसिंग को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग 1 साल से 1.5 साल तक अपनी पीआर के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन नए इमिग्रेशन मिनिस्ट्री की लीडरशिप में अब सब चीजों को सीरियसली एड्रेस किया जा रहा है। ऑलरेडी उन्होंने कुछ पायलट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जो कि मैंने आपको अपनी डिफरेंट वीडियोस में बताए हुए हैं और जो कि आने वाली वीडियोस में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिनका प्रोसेसिंग टाइम होगा 6 महीने के अंदर। या फिर जो लोग आना चाहते हैं TR to PR प्रोग्राम के जरिए, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे होगा वो मैंने आपको अपने इस चैनल पे बताया हुआ है। तो अगर आप कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये परफेक्ट टाइम हो सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखिए। IELTS CALPP स्कोर को अपडेट रखिए। NOC कोड और डिमांड ऑक्यूपेशन को मेंटर कीजिए। PNP स्पेसिफिक ड्रॉज के ऊपर नजर रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट कीजिए, ताकि आपको जेन्युइन अपडेट्स मिल पाए। ऐसे मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स हैं, आपको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है। जबकि हर छोटी से छोटी जानकारी आपको IRCC की मेन वेबसाइट पे मिल जाती है। आप वहीं से जाकर सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि कई बार ऑनलाइन फेक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले नए इमिग्रेशन मिनिस्टर हम सब लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन होंगे। आप लोग अपनी प्रोफाइल्स रेडी कर सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।